इंडिया जो है ना वो कमा रहा है, वो अपनी हर चीज बेच रहे हैं। यहाँ तक कि इंडिया अपना मजहब भी बेच रहा है। पागल औरत। मतलब अपना मजहब भी बेच रहा है। वो लोगों को वो कहते हैं कि पूरी दुनिया को योगा हमने दी है, हमने योगा पूरी दुनिया को सिखाई है। वो अपना क्लासिकल डांस को सेल कर रहे हैं, वो अपनी योगा को सेल कर रहे हैं। और इस जो उनके आश्रम्स जो हैं वो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो फेमस है इंडिया के। तो ये वही एग्जांपल है। क्या हम जब मस्जिदें बनाते हैं तो लोग हमें इतना वेलकम करते हैं? नहीं करते। लेकिन जब वो आश्रम बनाने लगते हैं तो लोग उन्हें वेलकम करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं वी आर पीस लविंग नेशन, पीस लविंग नेशन। हालांकि हम पीस लविंग नेशन है, बीइंग ए मुस्लिम। क्या बात करता है? हमें दुनिया कहती नहीं, सॉरी टू से सबको कहती है, पाकिस्तानियों को नहीं कहती। पीस लविंग नेशन है ये। हमारी हरकतें भी तो वैसी है ना। अगर मैं आपको बुरा ना लगे तो मैं अगर सच बोलूं, हमारी हरकतें भी तो वैसी है ना। आप कहती है कि पीस लविंग नेशन है, हम कह सकते हैं हम क्या? मैंने नहीं कहा कि पीस लविंग नेशन है। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। भारत है एग्रेसिव। इंडिया भी पीस लविंग तो नहीं है, लेकिन ये कि वो जो है वो प्रिटेंड बहुत अच्छा कर लेते हैं। प्रिटेंड मतलब क्या? अगर वो कुछ पीस का कर रहे हैं तभी तो दुनिया को दिख रहा है ना। देखिए वो प्रिटेंड अच्छा कर लेते हैं। लाइक फ्रंट पे वो ये बता देते हैं कि हम लोग पीस लविंग हैं, हम लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, ये वो। लेकिन सबको पता होता है कि डीप डाउन वो सबसे ज़्यादा एग्रेसिव है। तेरा दिमाग तो नहीं खराब हुआ? पाकिस्तान पीस लविंग नहीं है, पाकिस्तान इज आर एग्रेसिव नेशन। आपको वाकई लगता है पाकिस्तान पीस लविंग नेशन है? बहुत अग्रेसिव है ये सिर्फ एक इनकी बात कपड़े से शुरू होकर कपड़े पे ख़त्म हो जाती है। औरत के लिबास से शुरू होकर औरत के लिबास पे ख़त्म हो जाती है बस। और दीन भी बस इतना ही है, औरत के लिबास के जितना दीन है बस। बिल्कुल, ये बात तो आपकी सही है। पाकिस्तानियों का इस्लाम औरत के दुपट्टे से शुरू होकर औरत के दुपट्टे पर ही खत्म हो जाता है। बाकी की जो गुनाह है वो किसी को नजर नहीं आएंगे, डेली बेसिस पे सब करेंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। पाकिस्तान की ज़्यादा वैल्यू नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान ज़्यादा तरक्की, पाकिस्तान के लोगों की कोई रिस्पेक्ट में तो पाकिस्तान की सच में कोई वैल्यू नहीं है। क्यों वैल्यू नहीं? पाकिस्तान के हुक्मरानों की वजह से। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आप क्या जानती हैं इंडिया की पावर के बारे में या इंडिया के बारे में? ना तो मुझे इंडिया पसंद है ना पाकिस्तान, इससे तो बेहतर हम बाहर ही चले जाएं। ना आपको इंडिया पसंद है ना आपको पाकिस्तान पसंद है। मुझे अगर ऑफर मिले ना बाहर की, सीरियसली मैं चली जाऊँ यहाँ से। पाकिस्तान पहले मुझे पता, पाकिस्तान क्यों नहीं पसंद? नहीं पसंद बस। क्यों नहीं पसंद? गद्दार वतन। से सोचते हैं कुछ लोग, किसी माइंड से सोचते हैं। पहली बात तो ये पाकिस्तान के सभी अवाम की एक माइंड नहीं है। पावर कितनी है हमारी? आपने कहा पाकिस्तान खड़ा हो जाए ना बड़ा पावरफुल है, क्या मतलब? सबसे बड़ी पावर तो यहाँ पे हमारी जो है वो अल्लाह और अल्लाह पाक के रसूल की है। अगर हम उसी को लेके खड़े हो जाए ना तो इंशाल्लाह ताला जीत हमारी ही होगी। तो अल्लाह कहता है अपनी भी तो मेहनत करो। मेहनत तो कैसे मुसलमान है हम? ऐसे जब मुसलमान बिक जाते हैं फिर क्या करेंगे? भाई मुसलमान हम कैसे हैं? हम कहते हैं हमारे लिए ऊपर से टपकेगा। अल्लाह ने बोला है मेहनत कर, हाथ पाँव हिला। तो बस बिक जाएंगे तो क्या करेंगे? ये पावर है हमारे पास। ये पावर है हमारी, बिकने की है। क्या बात है भैया, इस हिसाब से तो भारत हमसे बहुत आगे है। जिनको आप नॉन मुस्लिम कहते हो पूरी दुनिया पर राज कर रहे हैं। हाँ जी, हमारी पावर यही है कि कोई स्टेप ले ही नहीं रहा। इत्तेफाक नहीं है, सबसे बेसिकली जो बात है ना, इत्तेफाक नहीं है ना, कोई स्ट्रेंथ है अपने लिए। आजकल की दुनिया ऐसी है कि सिर्फ अपनी पड़ी हुई है, और हर तरह से यहाँ तक कि सबसे बेसिक हम जनरल एग्जांपल लें तो जो हमसायादारी है वही ख़त्म हो चुकी है। हमें अपने आसपास के लोगों का नहीं पता, तो बाकी हमारे मुसलमान जो बाकी कंट्रीज़ में उनका हम क्या ही रखेंगे ध्यान और सोच फिक्र इस तरह से। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हाँ जी, अगर देखा जाए तो जिन गुनाहों की ममानत है, जो कि गुनाह कबीरा है, वो सब तो बाकी लोग कर रहे हैं ना। इंडियन की पावर में ये है कि उनके मुल्क में जो है उनकी जो सिविल गवर्नमेंट है वो बहुत ज़्यादा मजबूत है, और वो जिससे भी बात करती है उन्हें पता होता है कि नेशन इनके पीछे खड़ी है और उसकी कोई वैल्यू होगी। हमारे मुल्क की जो सिविल है अपना पॉलिटिशियंस हैं, उनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, क्योंकि उनकी कोई कमिटमेंट्स जो की है ना वो पूरी नहीं हो सकती। उनको पता नहीं होता कि उनका टर्नओवर कब तक चलेगा, कहाँ तक चलेगा, और किस टाइम कौन सी गवर्नमेंट कहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। बात तो सही है। अगर जलजिले भी आ रहे हैं ना तो इन गुनाहों की वजह से नहीं आ रहे। हमारी जैसी होनी चाहिए वो है नहीं बेसिकली। क्या जैसी होनी चाहिए? रिस्पेक्ट? हाँ, वैसी रिस्पेक्ट नहीं है। फिर कैसे रिस्पेक्ट है? बस लो लो ही है। लो में कितनी लो? मेरे किसी के बारे में भी नहीं अच्छा कहना। आपकी मर्जी है ना, आपके रिव्यूज है, सीधा देखे। आप बताएं। क्या बताऊँ, मैंने ऐसे गलत कह दिया ना तो मैं सामने मीडिया पे आ जाऊंगी। कोई बात नहीं, अभी भी आप मीडिया में ही हैं।
भारत क्यों नहीं पसंद? भारत नहीं, वहाँ पे आप पहली बात तो ये है कि वो मुसलमान नहीं है। तो क्या हो गया? हम मुसलमान तो है ना, हम अल्लाह पाक को तो मानते हैं, लेकिन भाई उनका अपना रिलीजन है, हमारा अपना रिलीजन है। हम कहें कि हमें ये चीज़ नहीं पसंद, जो उनका अपना रिलीजन है वो वही फॉलो करेंगे ना, वो भी तो इंसान है। जैसे वो चल रहे हैं बस वो भी चलते रहे, हमारा भी चल रहा है सबका जैसे पसंद भी। क्यों नहीं है भाई? नॉन मुस्लिम को साइड पे रखिए, और क्या वजह है? और कोई ज़्यादा वजह नहीं है। और वजह नहीं है? चाइना पसंद है से मुझे ना ज़्यादातर मैं ये पॉलिटिक्स को फॉलो ही नहीं करती हूँ। चाइना पसंद है आपको? हाँ चाइना है, वहाँ मेरे कज़न भी गए हुए हैं, चाइना नॉन मुस्लिम नहीं है? कज़न भी गए हुए हैं। चाइना नॉन मुस्लिम नहीं अब है? यहाँ पे देखें, अगर हम छोटे, चाइना नॉन मुस्लिम नहीं है? वो भी है। तो फिर वो क्यों आपको पसंद है? अब बोल। इंडिया नॉन मुस्लिम है इसलिए पसंद नहीं है। मैंने चाइना का पूछा, आपने कहा वो पसंद है, क्या वो नॉन मुस्लिम नहीं है? बात ये है कि इंडिया के साथ ना कोई वो बिक नहीं रहा, उनकी हर बात सुनी जाती है, उनका हर काम होता है, उनकी हर लड़कियों का ही मसला होता है। यहाँ भी यही चीज़ है। इसीलिए हम जेलस हो रहे हैं। बस यही समझ लें। जेलस हो रहे हैं हम। लॉ का नाम है, अप्रिशिएट करें, जेलस क्यों होना है? अब करें। आखिरी बात ये पूछती हूँ कि जैसे वर्ल्ड उनकी सुनती है, उनकी मानती है, उनकी पावर सही हो जाएगी ना तो हमारी भी सुननी चाहिए। इंडिया की पावर क्या है दुनिया में? क्या हम पावरफुल दिख रहे हैं जरा भी? बहुत पावरफुल है। अगर हमारी गवर्नमेंट सीधी होती है ना, अब वो पावरफुल है, जरा बताएं तो जो सही। ये हमारे फ़लस्तीन में हुआ है, मस्जिद अक्सा के साथ जो भी हुआ है, अगर पाकिस्तान खड़ा हो जाता ना तो पाकिस्तान ने क्या करना था? चले पहले बताएं मुझे, क्या पावर है हमारी? इतनी पावर है कि आप सोच नहीं सकती हैं। अब जैसे कि ये कोक है, ये सब कुछ है, अगर पाकिस्तान इन चीज़ों से मूव करता है ना तो क्यों मूव करना है? जिनका यहाँ रोजगार जुड़ा हुआ है इन सब चीजों से। यही बातें आ जाती हैं ना। दूसरी बात ये कि किसी माइंड से सोचते हैं, कुछ लोग किसी माइंड से सोचते हैं। पहली बात तो ये पाकिस्तान के सभी अवाम की एक माइंड नहीं है। पावर कितनी है हमारी? आपने कहा पाकिस्तान खड़ा हो जाए ना बड़ा पावरफुल है, क्या मतलब? सबसे बड़ी पावर तो यहाँ पे हमारी जो है वो अल्लाह और अल्लाह पाक के रसूल की है। अगर हम उसी को लेके खड़े हो जाए ना तो इंशाल्लाह ताला जीत हमारी ही होगी। तो अल्लाह कहता है अपनी भी तो मेहनत करो। मेहनत तो कैसे मुसलमान है हम? ऐसे जब मुसलमान बिक जाते हैं फिर क्या करेंगे? भाई मुसलमान हम कैसे हैं? हम कहते हैं हमारे लिए ऊपर से टपकेगा। अल्लाह ने बोला है मेहनत कर, हाथ पाँव हिला। तो बस बिक जाएंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये तो क्या करेंगे? ये पावर है हमारे पास। ये पावर है हमारी, बिकने की है। क्या बात है भैया, इस हिसाब से तो भारत हमसे बहुत आगे है। जिनको आप नॉन मुस्लिम कहते हो पूरी दुनिया पर राज कर रहे हैं। हाँ, मेरे ख्याल में तो पाकिस्तान की सच में कोई वैल्यू नहीं है, क्यों वैल्यू नहीं? पाकिस्तान के हुक्मरानों की वजह से। और अगर हमारे हुक्मरान सही होंगे तो फिर पाकिस्तान जाहिर सी बात है तरक्की करेगा। क्या वजह है? इंडियंस कहीं पर भी कुछ मुसीबत में भी होते हैं तो इंडिया फौरन एक्शन लेता है और फौरन अपने इंडियंस को वापस बुला लेता है। पाकिस्तान के वही मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, हुक्मरान ही सही नहीं है। तो इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया तो काफ़ी तरक्की कर रहा है आजकल। सही पकड़े हैं।